प्रिय छात्रों नमस्कार। प्रश्नावली 2.3 में ही हम लोग प्रश्न क्रमांक दूसरा कर रहे हैं, जिसमें हमें दिया गया है एक्स घन माइनस ए एक्स वर्ग प्लस 6x माइनस ए को एक्स ऋण ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो ये दिया हुआ है ये एक बहुपद है और ये जो दिया है एक भाजक है और शेषफल ज्ञात करना है। तो आपको शेषफल प्रमेय विधि से ही शेषफल ज्ञात कर देना है। तो चलिए सबसे पहले आपको लिखना है हल, और जो ये बहुपद है तो आप लिख सकते हैं माना, और इसमें आप लिख सकते हैं माना पी एक्स बराबर, और पी एक्स बराबर आप लिख सकते हैं एक्स घन माइनस ए एक्स वर्ग और प्लस 6x माइनस ए, ये आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो भाजक दिया हुआ है वो भी आप लिख सकते हो, तो भाजक, और भाजक जो है वो आप लिख सकते हो क्यू एक्स के रूप में, और जो दिया हुआ है x माइनस ए ये भी आपको लिख देना है। तो ये आपका भाजक हो जाता है और ये आपका बहुपद हो जाता है। अब चूंकि हमें शेषफल ज्ञात करना है इसलिए आपको शेषफल प्रमेय विधि लगा देना है। तो आपको लिखना है शेषफल प्रमेय विधि से, और शेषफल प्रमेय विधि में हम जानते हैं कि क्यू एक्स बराबर 0 हो जाता है। तो क्यू एक्स बराबर आपको क्या कर देना है 0। तो फिर जब आप क्यू एक्स बराबर 0 करेंगे तो आपका x माइनस ए जो है वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि क्यू एक्स का जो मान है वो क्या है 0 है। इसके बाद जो माइनस का a है ये इस तरफ आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा प्लस का a। तो x की वैल्यू जो हमें मिल जाती है वो मिल जाएगी प्लस का a। अब x का मान हम लोग बहुपद px में रख देंगे, ये रहा ऊपर बहुपद px। तो आपको लिखना है x का मान बहुपद px में रखने पर, तो रख देते हैं। तो x का मान a है जो कि हम वहाँ से रखेंगे, तो सबसे पहले लिखा है वहाँ p, तो आपको लिखना है p, x की जगह पर आपको रख देना है a बराबर x घन लिखा है तो आपका हो जाएगा a घन माइनस ए एक्स वर्ग लिखा है तो आपका हो जाएगा a वर्ग प्लस 6x की जगह पर आपको लिख देना है a और माइनस में आ जाएगा a। ये आपका पी ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो पी ए बराबर ए घन ए गुणित ए घन ही रहेगा, यहाँ माइनस है ए वर्ग और ए यहाँ हो जाएगा फिर से एक बार ए घन, क्योंकि वर्ग 2 की घात है और यहाँ 1 की घात मानी जाती है, तो टोटल हो जाएगी 3 की घात, धन 6 का गुणा ए में करोगे तो 6 ए ही हो जाएगा और माइनस में आ जाएगा ए। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, तो पी ए बराबर ए घन माइनस प्लस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का माना जाता है, ये माइनस का है, और 6 में से एक ही चले जाएगा तो ये आ जाएगा 5a। तो यही आपका क्या हो जाएगा शेषफल। अतः शेषफल जो है वो आएगा 5a। तो ये सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। लास्ट तीसरा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x वर्ग धन 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो इसमें जो बहुपद दिया हुआ है ये है 3x वर्ग धन 7x, और जो ये है 7 धन 3x, यह एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड चेक करने के लिए आपको गुणनखंड विधि का उपयोग करना होगा। गुणनखंड विधि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमने अभी पहले नहीं पढ़ी है। पहले हम लोग शेषफल प्रमेय विधि पढ़ रहे थे। तो गुणनखंड चेक करने की विधि होती है गुणनखंड प्रमेय विधि। इसमें आपको गुणनखंड के बराबर 0 लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको सब बता देता हूँ, आपको ध्यान से देखना है। हल पी एक्स आप मान लोगे एक, यहाँ आपको लिखना है माना, और जो पी एक्स है उसको आप लिख लोगे 3x घन धन 7x, ये आपका पी एक्स हो जाएगा। साथ ही साथ जो गुणनखंड दिया हुआ है, गुणनखंड ये दिया हुआ है 7 धन 3x, 7 धन 3x।
अब आपको यहाँ QX नहीं लिखना है क्योंकि ये भाजक नहीं है, ये गुणनखंड है, तो आप लिखोगे 7 धन 3x। अब चूँकि हमें गुणनखंड जब भी चेक करने के लिए पूछा जाए कि है या नहीं, तो आपको लगाना है गुणनखंड प्रमेय विधि। गुणनखंड प्रमेय विधि में आपको क्या करना है, गुणनखंड के बराबर 0 ले लेना है, या यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो कि अगर गुणनखंड चेक करना है तो इसके बराबर 0 ले लेते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो गुणनखंड की जांच हेतु या जांच के लिए आप लिखेंगे 7 प्लस 3x, यानी गुणनखंड के बराबर क्या कर देना है आपको 0। तो यहाँ से जब आप x का मान निकालेंगे तो यहाँ 7 लिखा है, ये धन का है, तो इस तरफ आ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा। तो 3x बराबर -7 हो जाएगा। इसके बाद x बराबर -7/3, ये गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा x बराबर -7/3। अब ये गुणनखंड की जांच के लिए x का मान हमारे पास आ चुका है ऋण 7/3। अब हम ये px में रख सकते हैं। तो आपको लिखना है x का मान बहुपद px में रखने पर, तो रख देते हैं। तो बहुपद px ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये रहा, तो यहाँ रख देना है। तो p लिखा है तो सबसे पहले px की जगह पर आपको रख देना है ऋण 7/3 बराबर 3x घन, यानी -7/3 का घन प्लस 7x लिखा है तो 7 -7/3। ये आपका इस तरीके से जमा देना है आपको। फिर इसके बाद p -7/3 3 गुणित, यहाँ आपको देखना है रफ में कि -7/3 है उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो -7/3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, -7/3 गुणित -7/3 गुणित -7/3। ये हमारा माइनस माइनस है 3 बार, चूँकि 3 की घात लगी है इसलिए आपको 3 बार लिख देना है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। तो ये देखिए माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 7 7 49 और बटे में आ जाएगा 3 का 9, और साथ में गुणा में है -7/3। तो 49 का गुणा जब आप साथ में करोगे तो आ जाएगा -343, और साथ ही साथ 343 और बटे में आ जाएगा यहाँ पे, जो कि हो जाएगा 27, 9 तिया 27, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ आएगा -343 बटे 27 प्लस, माइनस प्लस का डायरेक्ट कर देते हैं, -7 7 49 और बटे में आ जाएगा 3। यहाँ 3 1 3 और 3 9 27 कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर लास्ट में आएगा -343 बटे 9 -49/3। जब हम इसका LCM लेंगे तो यहाँ हम कर देते हैं शॉर्टकट में। तो हमारा जो है -343/9 और -49/3, इसका जो होगा LCM वो आ जाएगा 9। तो 9 आएगा और ऊपर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 490, जो कि बराबर के नहीं है 0 के। तो यहाँ जो हमें दिया गया था जो है 7 धन 3x, ये गुणनखंड नहीं है किसका, px का। गुणनखंड नहीं है किसका, px का। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ आप पे क्वेश्चन नहीं बनता है, तो मैं उसको दोबारा से करवा दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आप रेगुलरली वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल जो आता है उस पर आप लाल जो बटन दिखाई देगा आपको, वहाँ आपको सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब लिखा होगा, ये बिल्कुल मुफ्त होता है। इसमें आपको ये नहीं सोचना कि इस पर आपको ये पैसे लगेंगे या कुछ भी, ये बिल्कुल मुफ्त है। मैं आपको बिल्कुल मुफ्त में ही बता रहा हूँ, आपसे कोई भी पैसा नहीं लूँगा। और
जो आप सब्सक्राइब का बटन जो दबाएंगे उससे, और उसके साथ ही एक बेल आइकन आएगा जो घंटी टाइप में बनी होगी, वहाँ दबा दोगे तो जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, जिससे आप तुरंत में मेरा वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो आपको फिर जब यदि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप मेरे वीडियो नहीं देख पाओगे, फिर वो ज़्यादा जो चलेगा वीडियो वही आप केवल देख पाओगे, जो भी वीडियो चलेगा। तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।